हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने वाला हूं। इंटीग्रेशन में बेसिक मैंने बताया था, डेरिवेटिव क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। सारे फॉर्मूला की सीट मैंने अपलोड भी कर दी है, चेकआउट कर लीजिएगा जाकर मेरे कम्युनिटी सेक्शन में। आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है किसी भी सवाल को, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में ये नहीं पता होगा कि मेरे पास ये एक्सरसाइज 7.2 से सवाल है या 7.1 से सवाल है, 7.4 से सवाल है। एग्जाम में आपके उस मिक्स में सवाल आएंगे, आपको पहचानना है कि मुझे कौन सी अप्रोच लगानी है। तो ये मत रट के चले जाना कि सर ये सवाल ऐसे ही होगा क्या। हर तरीके से कोशिश करनी है आप सभी बच्चा पार्टी को। ध्यान से इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना होगा। देखिए, पहला सवाल है, ध्यान से। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से समझना ना हर एक सवाल को। बहुत इजी ये सवाल होने वाले हैं हमारे आज वाले। क्वेश्चन नंबर 1 देख के ध्यान से समझेंगे। हमारे पास इंटीग्रेशन हमें करना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता है, अगर ये डिफरेंशिएशन होता तब तो मैं u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के इसको निपटा देता। लेकिन यहां u अपॉन v, u इंटू v ये काम नहीं करेंगे। इस सवाल को कैसे करेंगे, आप या तो डिनोमिनेटर को लेट कर लेना, यू टी लेट कर लेना, या फिर न्यूमरेटर को कर लेना लेट। अब देखो, अगर हम इसको लेट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए, तभी सवाल सॉल्व होगा। क्योंकि एक्स को रिप्लेस करना है, कहने का मतलब है एक्स को सब्सटीट्यूट करना है किसी और वेरिएबल में। तो मैं देखिए, अब आपको रटना नहीं है कि सर हमेशा डिनोमिनेटर को ही लेना है या न्यूमरेटर को लेना है। आप दोनों लेके देख लीजिए, आंसर सिर्फ एक मेथड से आएगा। जैसे मैं लेट कर लेता हूं 2x बराबर टी मान लेता हूं। अब हमें dx को भी रिप्लेस करना है और इन x को भी रिप्लेस करना है, इसीलिए मैंने t के बराबर माना है। अब आगे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में। तो 2 का तो कांस्टेंट रहेगा, x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt होगा, बराबर t का हो जाएगा 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 डॉट dx बराबर हमारे पास में क्या आ गया, dt आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर 2 को रिप्लेस कर सकता हूं और dx को कर सकता हूं, बट ये x फंसेगा यहां पर और ये भी वाला फंसेगा यहां पर, तो मैं इस वाले को नहीं लेकर चल सकता हूं। अब मैं लूंगा नीचे वाले को बराबर में t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और dx का करना पड़ेगा अपॉन में dt बराबर में 1। तो अब मेरे पास आ सकता है 2x dx बराबर में dt। ये मैं रिप्लेस कर सकता हूं, देखो ऊपर वाला पूरा, इसकी जगह dt लिख सकता हूं। अब आ जाइए सवाल में, तो भाई इसकी जगह तो dt लिख लिया, और इस पूरे को हमने क्या माना था, t, तो 1 अपॉन में t। अब इसका इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए 1 अपॉन में x। 1 अपॉन में x क्या होता है, log x, यानी कि log t प्लस में सी आंसर आ गया। log t किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब आंसर तो x में ही आएगा इसका, लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। अब आपको कुछ क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा कि सर हम न्यूमरेटर को मानेंगे या डिनोमिनेटर को मानेंगे। देखिए, जैसे अगला सवाल, अगला सवाल हमें कह रहा है कि log x का होल स्क्वायर है, अपोन में x है और dx है। अब आप देखो, अगर मैं log x की वैल्यू t रखूंगा तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आ जाएगा। मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि log x को मैं t लूंगा। कई बच्चे यहां पर एक गड़बड़ और करेंगे कि वो log x के होल स्क्वायर को t ले लेंगे, उससे मामला गड़बड़ाएगा। हमें ये देखना है किसका डेरिवेटिव करने पर डिनोमिनेटर आता है, न्यूमरेटर आता है, ठीक है, वही चीज देखनी है। क्योंकि मैं अगर x को लेकर चलूंगा t, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो कुछ भी नहीं होगा उससे। तो इसका डिफरेंशिएशन करो x की रिस्पेक्ट में, तो log x का होता है 1 अपॉन x और x का होता है dx। अब मैं 1 अपॉन dt लिखता हूं, dx अपॉन dt लिखता हूं यहां पर बराबर में 1। तो 1 अपॉन में x और dx, क्योंकि हमें तो 1 अपॉन में x और dx को रिप्लेस करना है, तो बराबर dt आ जाएगा। अब सवाल कर दीजिए, भाई log x को t माना है, मतलब t स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में dt आ जाएगा। भाई 1 अपॉन x और ये तो कट ही गए, dt आ गया इसकी जगह पर। अब ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, x की पावर n वाला आ गया, यानी कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो हमारे पास आंसर आएगा t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। अब t माना किसको था, log x को माना था, तो log x की पावर क्यूब आ गया अपॉन में 3 प्लस सी। बिल्कुल इसी तरीके से आंसर आएंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पर है, क्योंकि आपको u अपॉन v नहीं पता, u इंटू v भी नहीं पता, तब कैसे करेंगे सवाल को। शेयर सभी अपने दोस्तों से कर दीजिए, सभी अपने फ्रेंड से कर दीजिए, और बिना स्किप करे मत देखा करो वीडियोस को। ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं होती है, शॉर्ट होती है, हर एक सवाल को समझना है। चलो लाइक जरूर कर देना सभी बच्चे जो भी क्लास को देखते हैं।
सवाल नंबर अगला बोल रहा है 1 में एक्स प्लस में एक्स लोग एक्स और डीएक्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, कैसे हम इस सवाल को करेंगे। देखो, यहां पर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अगर मान के चलते हो टी, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। और नीचे वाले को भी अगर मान लोगे तो ऊपर वाला तो आएगा नहीं किसी भी हालात में। तो हमारे पास क्या होगा, 1 में एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस लोग एक्स मेरे पास आएगा डीएक्स। अब आप देखो यहां से, अगर मैं 1 प्लस लोग एक्स की जगह अगर मैं लेट कर लेता हूं 1 प्लस लोग एक्स की जगह टी, तो इसका डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा भाई, 1 का तो 0 हो जाएगा, लोग एक्स का आएगा 1/x dx और अपोन में dt बराबर में 1 आ जाएगा। तो 1 में x dx बराबर क्या आ गया, dt। इसका यूज कर लो इसमें, इस वाले में भाई 1 में x और dx तो कट जाएगा, ये दे देगा dt। और आगे क्या बचेगा, 1 में 1 प्लस लोग x होता है 1/t और dt। अभी अभी आपने पढ़ा है 1/t होता है लोग t, तो आंसर आएगा लोग t प्लस में c। लोग t, लोग अब t किसको माना था, 1 प्लस लोग x को माना था, प्लस में सी, ये आंसर आ गया। मतलब सवाल बहुत इजी थी, बस आपको पता क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन सारे पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। यहां पर डिफरेंशिएशन बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम से सवाल है, हमें किसका करना है, साइन एक्स है, इनटू में साइन और कोस एक्स है डीएक्स। अब आप ध्यान से देखो, हमें यह पता है कि साइन एक्स अगर मैं टी लूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स और डीएक्स आ जाएगा, कोस एक्स आता है। लेकिन ये कोस एक्स क्या है, ब्रैकेट में है, तो साइन एक्स की वैल्यू टी मत ले लेना, उसको हम काट नहीं पाएंगे। तो मैं यहां पर लेट क्या करूंगा, कोस एक्स बराबर टी लेट कर लूंगा, तो कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का अलग से करना पड़ेगा, dt बराबर में 1। यानी कि अब हमें सवाल में साइन एक्स और dx गिवन है, माइनस भी नहीं है dt भी नहीं है, उधर भेज दो दोनों को, तो साइन एक्स और dx की वैल्यू आएगी माइनस का dt। ये वैल्यू पुट कर दीजिए सवाल में, भाई साइन एक्स और dx हट गया, माइनस का dt आ गया, साइन का साइन रहेगा और कोस एक्स को हमने टी माना है तो साइन टी आ जाएगा, यानी कि माइनस का आ जाएगा साइन टी और डी टी। यहां पर आएगा माइनस का, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस टी प्लस में सी। अब यहां से इसको रीअरेंज करेंगे तो आंसर आएगा कोस टी प्लस में सी। कोस हमारे पास आएगा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू हमने मानी है कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस और कोस का होता है साइन। इस सवाल में आप जो मर्जी है उसको ले लीजिएगा, लेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आप सभी बच्चों पार्टी का, कमेंट करके बता देना। अब आती है जितने भी सवाल अंडर रूट के अंदर आएंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी, तो 99% सवाल जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज हैं उसी को टी लेकर चल रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास सवाल है ए एक्स प्लस में बी अंडर रूट में है, डी एक्स हमारे पास में है, मैंने लेट कर लिया ए एक्स प्लस में बी बराबर होता है टी, डेरिवेटिव कर दीजिए ए डॉट डी एक्स बाई डी टी बराबर में डी टी, बी का तो 0 हो ही जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो dx यानी कि dx मेरे पास आएगा dt। ठीक है, सॉरी ये टी का 1 होता है, dt अपोन में a आ जाएगा, ये a डिवाइड में चला जाएगा, रख दीजिए dx की जगह पर। अब सवाल क्या होगा भाई, इसको तो मैंने t माना है, तो अंडर रूट टी dt अपोन में a बाहर आ जाएगा, t की पावर हाफ इंटू में dt 1/a। अब t की पावर हाफ, ये a की पावर n वाला आ गया, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपोन में n+1, तो 1/2 यानी कि मेरे पास आएगा t की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, यानी कि t की पावर 3/2 अपोन में 3/2, तो ये मेरे पास आएगा t की पावर 3/2 अपोन में 3/2 प्लस में c। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा इस सवाल का, ध्यान से देखिए 1/a। अब ये जो 3/2 है ना, इसको रीअरेंज करके मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2/3 लिखूंगा, t की पावर 3/2 प्लस c, वैल्यू रख दीजिए 2/3a, t हमने किसको माना हुआ है वो रख दीजिए a x प्लस में b, इसकी पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर आ गया, मतलब अंडर रूट में जो भी है ना उसको रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ऐसे ही मेरे पास है x और x प्लस में 2 है dx, तो मैं अज्यूम क्या करूंगा, लेट कर लूंगा x प्लस में 2 बराबर t, डेरिवेटिव कर दीजिए तो dx बाई dt आएगा, इसका 0 बराबर में 1 आ जाएगा t का, तो dx बराबर dt आ गया बस इस सवाल में। तो dx को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x हमारे पास में है, x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x प्लस 2 बराबर t है, तो x बराबर आ जाएगा t माइनस में 2 और अंडर रूट टी ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, आगे सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t इंटू में क्या आएगा, अंडर रूट टी आ जाएगा,
-2 × √t dt, सॉरी dx लिख दिया मैंने, t आएगा यहां पर। अब इसको ओपन कर लीजिए भाई, ये क्या है, t⁻1 मल्टीप्लाई में t⁻½ -2 इंटू में t⁻½ dt। अब इन दोनों को देखिए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो फाइनल आएगा t⁻3 dt, -2 बाहर हो जाएगा ये वाला, और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, t⁻½ dt। ये वाले का सवाल का आंसर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगला सवाल भी खुद करके देखिएगा। इसके अंदर इस वाले को लेट कर लो t, ये x भी कट जाएगा, dx भी कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा आप सभी प्यारे बच्चों का। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अभी हम यहाँ से। आई होप समझ में आ रहा होगा, शेयर सबसे करना, लाइक जरूर कर देना अगर बढ़िया समझ में आ रहा हो तो। 4x प्लस में 2 है, ब्रैकेट में है x² प्लस में x प्लस 1 dx, और क्या चेंज करेंगे भाई, इसमें भी 2 कॉमन ले सकता हूं तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस x प्लस 1 और dx। मैंने बोला था अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना उसको t मान लीजिए एक बार, t आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x² का होता है 2x, dx बाई dt आ जाएगा, प्लस x का होता है dx बाई dt आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। अब dx बाई dt इसमें कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस 1 आएगा बराबर 1, तो dx इंटू में 2x प्लस 1, इस dt को इधर भेज दो। मतलब सवाल में इसकी जगह और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अकेला dt लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी भाई, 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, इसमें √2 लिख दो, √t लिख दो, और dt आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू में t⁻½ dt, आगे करूंगा तो 2 इंटू में t⁻3/2। भाई आपको ये हमेशा दिमाग में चलना चाहिए कि ये इसका होता है n+1, तो भाई हाफ में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा, अपोन में 3/2 प्लस c। इसको रीअरेंज कर लेना, x की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बड़े सरल इजी पीजी सवाल है आप सभी लोगों के लिए, शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, 1 अपोन में x माइनस √x dx। ध्यान क्या लगाना था इस सवाल में कि भाई एग्जाम में जब सवाल आएंगे ना, तब आपके पास ये नहीं पता होगा कि लिख के नहीं देगा कि ये सवाल एक्सरसाइज 7.2 से है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको अप्रोच मारनी है इसमें। तो अप्रोच करने का तरीका क्या है, पहले तो आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन या फिर सिंपल मेथड आना चाहिए जो 7.1 में पढ़ा था, क्योंकि सबसे इजी अप्रोचेज यही है इन सवालों को निकालने की। फॉर्मूला कोई लगेगा नहीं यहां पर। अब देखो, क्या मैं ऊपर वाले को टी लेट करूं तो नीचे वाला आ सकता है, मैं बोलूंगा सर नहीं आ सकता। अगर मैं नीचे वाले को लेट करूं तो क्या ऊपर वाला आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्या मैं इनको सेपरेट करके सोल्व कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर तो सिंगल है, नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज है प्लस में, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर न्यूमरेटर में प्लस में वैल्यूज होती, एक्सप्रेशंस होते, और डिनोमिनेटर अकेला होता, तब सेपरेट हो सकता था। तो अब इसको देखिए मैं क्या करूंगा, मैं x को ऐसे नहीं लिख सकता √x मल्टीप्लाई √x और माइनस में √x ही, भाई इनको प्रोडक्ट करने पर पूरा x आ जाता है, इसी चीज का मैं यूज करूंगा। अब इसमें आप कॉमन ले लो √x, तो मेरे पास आएगा √x माइनस 1 dx। अब मैं क्या करूंगा, इसको अज्यूम कर सकता हूं आराम से, लेट √x माइनस 1 बराबर t। अब √x का क्या होता है, 1/2 √x dx बाई dt बराबर में 1। अब देखो हमें क्या चाहिए, 1/√x dx, 1/x √x dx, तो मतलब 2 और dt उधर भेज दो, तो 1 में √x dx बराबर आएगा, ये मेरे पास दोनों उधर चले जाएंगे ऊपर, यानी कि 2.dt आ जाएगा। ये वैल्यू रख दीजिए इस सवाल में यहां पर, तो आंसर आएगा 1 में, ये तो कट गया, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 में ये होगा t और 2.dt। अब निकाल दीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, 1/t dt। आपको पता होगा 1/t क्या होता है, 1/t होता है log t प्लस में c, तो ट्वाइस ऑफ log t हमने किसको माना था, √x माइनस 1 प्लस c। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सवाल बहुत सरल सरल है, आई होप सभी लोग कर पा रहे होंगे इन सवालों को। ये सवाल मैंने आपको सिर्फ 2 सवाल आज होमवर्क के लिए दिए हैं, और वो भी बिल्कुल इजी सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हूं, ठीक है। इजी सवाल आप लोगों के लिए है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल। इसमें आप क्या करना, x+4 को t लेट कर लेना, dx बाई dt आएगा बराबर 1, dx बराबर dt आ जाएगा, आपके पास सवाल हो जाएगा खत्म, बिल्कुल खत्म सवाल है ये तो। आराम से आप सभी लोग कर सकते हैं सवाल को। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ये सारे सवाल समझे होंगे, अपने सभी फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे।